बच्चों, हमारा सबक चल रहा है सही आदात। सही आदात में एक सरगर्मी के जरिए आज हम मुतजाद आदात को समझेंगे। आइए समझ लें। क्या समझ लें? मुतजाद आदात। क्या समझना है हमें? मुतजाद आदात यानी कौन से आदात? अभी तक आपने मुतजाद अल्फाज पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। जरा मुझे बताइए मुतजाद आदात की मिसाल बोलिए। सही, सही का मुतजाद गलत। बोलिए। अच्छा बुरा। वेरी गुड। तो मुतजाद अल्फाज आपने पढ़े हैं, समझे हैं, लेकिन आज आपको मुतजाद आदात समझना है। क्या समझना है? मुतजाद आदात। तो मुतजाद आदात को समझने के लिए हम इस तरह से एक अददी खत बनाएंगे। ये अददी खत है। ये अददी खत आपके लिए कोई नया नहीं है। इसके बिल्कुल बीचों बीच सिफर होता है, आपको मालूम है। सिफर के दाएं जानिब मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, इस तरह से बेशुमार मुस्बत सही आदाद होते हैं और सिफर के बाएं जानिब तमाम मनफी सही आदाद होते हैं। अब हमें इस अददी खत के जरिए समझना है कि मुतजाद आदाद यानी कौन से आदाद। देखिए ये जो सिफर है, ये जो बिल्कुल बीचों बीच का अदद है अददी खत पर, इस अदद पर सिफर पर यहां पर दो लड़के खड़े हैं। कौन खड़े हैं? दो लड़के। एक है हुजैफ और दूसरा है कैफ। हुजैफ ने क्या किया? हुजैफ ने सिफर से दाएं जानिब 3 इकाइयां छलांग लगाकर मुस्बत 3 पर वो पहुंच गया। देखिए हुजैफ ने सिफर से छलांग लगाई और 1, 2, 3 इकाइयां छलांग लगाकर हुजैफ कहां पहुंचा? मुस्बत 3 पर। अब जैसे ही हुजैफ मुस्बत 3 पर पहुंचा, 3 इकाइयां छलांग लगाई हुजैफ ने, तो कैफ ने भी 3 इकाइयां छलांग लगाई, लेकिन किधर? सिफर के बाएं जानिब। और फिर कैफ कहां पहुंचेगा 3 इकाइयां छलांग लगाने के बाद? 1, 2, 3, मनफी 3। देखिए हुजैफ जितनी इकाइयां मुस्बत की जानिब छलांग लगाएगा या दौड़ कर जाएगा, कैफ भी उतनी ही इकाइयां मनफी आदात की जानिब यानी बाएं जानिब छलांग लगाएगा या दौड़ कर जाएगा। तो यहां पर हुजैफ पहुंचा है मुस्बत 3 पर और कैफ पहुंचा है मनफी 3 पर। तो ये जो दो आदाद है मुस्बत 3 और मनफी 3, ये दोनों भी एक दूसरे के मुतजाद आदाद है। मुस्बत 3 का मुतजाद आदाद मनफी 3 है और मनफी 3 का मुतजाद आदाद मुस्बत 3 है। अगरचे यहां से हुजैफ 3 के बजाय 5 पर पहुंचता, मुस्बत 5 इकाइयों को 5 इकाइयां छलांग लगाता, तो कहां पहुंचता वो? बोलिए। मुस्बत 5 पर। तो अगर हुजैफ 5 इकाइयां छलांग लगाता दाएं जानिब, तो फिर कैफ भी कितनी इकाइयां छलांग लगाता? 5। तो वो कहां पहुंचता? मनफी 5। लिहाजा जिस तरह से मुस्बत 3 का मुतजाद अदद मनफी 3 है, तो मुस्बत 5 का मुतजाद अदद कौन होगा फिर? मनफी 5। और मनफी 5 का मुतजाद अदद मुस्बत 5। अब यह अददी खत पर बेशुमार आदाद है। मिसाल के तौर पर एक अदद लेता हूं मैं, इधर मुस्बत 513 है। कौन सा अदद है? मुस्बत 513। मुझे बताइए मुस्बत 513 का मुतजाद अदद कौन होगा? वेरी गुड। यानी यहां से अगर हुजैफ दाएं जानिब दौड़ता हुआ, अब छलांग तो नहीं लगा सकता वो इतने दूर, दौड़ता हुआ जाएगा और मुस्बत 513 पर जाकर रुक जाएगा, तो कैफ भी सिफर से बाएं जानिब 513 इकाइयां पार करके मनफी 513 पर पहुंचेगा। यानी हुजैफ और कैफ दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में उतने ही इकाइयों को तय करेंगे। लिहाजा मुस्बत 513 का मुतजाद अदद मनफी 513 होगा।
तो यहां से एक बात आप समझ लें कि मुतजाद आदाद सिफर से मसावी फासले पर मुखालिफ सिमतों में होते हैं। सब मिलकर पढ़िए, मुतजाद आदाद सिफर से मसावी फासले पर लेकिन मुखालिफ सिमतों में होते हैं। हाँ, एक मुस्बत की जानिब यानी दाएं जानिब होता है और एक दूसरा बाएं जानिब, और सिफर से दोनों का फासला उतना ही होता है। अब हम उसके बाद मुतजाद आदाद की जमा करेंगे। क्या करेंगे? मुतजाद आदाद को आपस में जमा कर देंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले -3 जमा -3, -3 और -3 एक दूसरे के मुतजाद आदाद है, दोनों की जमा करेंगे। अभी हमने पिछली मश्क में जमा की। जब अलामतें अलग अलग हो तो क्या करते हैं? हम तफरीक करते हैं। 3 में से 3 जाएगा, जवाब आएगा सिफर, और सिफर को कोई अलामत नहीं लगाते। तो हमने -3 और -3 को जमा किया, जवाब क्या आया? सिफर आया। और उसके बाद -5 इसका मुतजाद अदद है -5, दोनों की जमा करेंगे, दोनों की अलामतें अलग अलग है। क्या होगा? 5 में से 5 कम होंगे, जवाब आएगा सिफर। अब सिफर को कोई अलामत नहीं होती। अभी तीसरा एक अदद लेंगे हम, -852, इसका मुतजाद अदद कौन होगा? मुस्बत 852। अब -852 और मुस्बत 852 इनकी जमा करेंगे तो देखिए क्या होगा? दोनों की अलामतें अलग अलग है तो तफरीक होगी। 852 में से 852 जाएंगे, जवाब आएगा सिफर। कोई भी दो मुतजाद आदाद को आप आपस में जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा? सिफर ही आएगा। याद रखिए, दो मुतजाद आदाद की जमा सिफर होती है। दो मुतजाद आदाद की जमा कितनी होती है? सिफर ही होती है। हमेशा कोई भी दो मुतजाद आदाद हो, अगर आप उन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो उनकी जमा कितनी आएगी? सिफर आएगी। ठीक है। जमात शशुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है सही आदाद, जिसमें अभी हमने मुतजाद सही आदाद क्या होते हैं ये समझा है और मुतजाद आदाद की जमा भी की है। अब हम मश्की सेट नंबर 6 को हल करेंगे, जिसमें सवाल दिया गया है ज़ैल के आदाद के मुतजाद आदाद लिखिए। बहुत आसान सवाल है, आप जानते हैं मुतजाद आदाद यानी कौन से आदाद। देखिए यहां पर एक जदवल दिया गया है, इस जदवल में पहली कतार में आदाद हैं 47, मुस्बत 52, -33, -84, इस तरह से, और दूसरी कतार में आपको मुतजाद आदाद लिखना है। जैसे पहला आदद है ये 47, ये 47 मुस्बत 47 है कि मनफी 47 है? मुस्बत 47 है। तो यहां पर अलामत नहीं दी गई है, इसका मतलब ये बिना अलामत का अदद है क्या? नहीं। जिस अदद की अलामत ना दी जाए उस अदद की अलामत मुस्बत होती है। तो ये 47 मुस्बत 47 है, लिहाजा इसका मुतजाद अदद कौन होगा? मनफी 47। वेरी गुड। अब यहां पर मुस्बत 52 है, इसका मुतजाद अदद कौन होगा फिर? वेरी गुड, मनफी 52 होगा। ये यहां पर मनफी 33 है, इसका मुतजाद अदद मुस्बत 33 होगा। उसके बाद देखिए मनफी कितना है ये? मनफी 84, इसका मुतजाद अदद वेरी गुड, ये मुस्बत 84 होगा। अब आप कहोगे सर अभी आपने यहां मुस्बत 33 को मुस्बत की अलामत के साथ लिखा, लेकिन यहां मुस्बत 84 को बिना अलामत के लिख दिया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुस्बत की अलामत नहीं भी लिखे तो भी चलता है, नहीं भी लिखे तब भी इसकी अलामत मुस्बत होती ही है।
और जरूरत के तहत आप यहां मुस्बत की अलामत लगा भी सकते हैं। तो इसका मतलब 84 का मतलब मुस्बत 84 ही है। इसी तरह से पूरा जदवल आप भरेंगे। मनफी 21 का मुतजाद मुस्बत 21, मुस्बत 16 का मुतजाद मनफी 16। इस तरह से आप पूरा जदवल ये भरेंगे। ठीक है।